ओम क्लीं कृष्णाय नमः। राधा रानी की जय हो। मार्गशीर्ष मास के कथा और महात्म्य में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं नीलम आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु भक्ति संगीत में हार्दिक स्वागत करती हूँ और मेरे अध्याय सुनने के लिए आप सभी का दिल से आभार। यूँ तो राधा रानी के कई नाम हैं, लेकिन ब्रज में उन्हें राधा के अलावा किशोरी नाम से भी पुकारा जाता है। राधा रानी के किशोरी नाम पड़ने के पीछे एक बड़ी ही दिलचस्प कथा है, जो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। आखिर कैसे पड़ा राधा रानी का किशोरी नाम? पुरानी कथा के अनुसार द्वापर युग में अष्टावक्र नामक एक प्रकांड विद्वान एवं संत हुआ करते थे। ऋषि अष्टावक्र का शरीर अपने ही पिता द्वारा मिले हुए श्राप के कारण 8 स्थानों से टेढ़ा था, यानी कि उनके शरीर के 8 अंगों की बनावट टेढ़ी मेढ़ी थी। अब इसी कारण से वह जहाँ भी जाते थे लोग उनका उपहास करते थे और लोगों का यह व्यवहार देखकर ऋषि अष्टावक्र उन्हें श्राप दे दिया करते थे। फिर एक दिन ऋषि जब बरसाना पहुंचे तो वहां उनकी भेंट हुई श्री राधा रानी से। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के साथ ही विराजमान थी। अष्टावक्र जी को देखकर राधा रानी धीमी धीमी मुस्कुराने लगी। अब जैसे ही अष्टावक्र जी ने उन्हें मुस्कुराते देखा, वह क्रोधवश राधा रानी को श्राप देने लगे, परंतु श्री कृष्ण ने अष्टावक्र जी को रोकते हुए उनसे निवेदन किया कि आप यह श्राप देने से पहले एक बार राधा रानी के मुस्कुराने के पीछे का कारण तो जान लीजिए। तब ऋषि ने कहा, तो बताइए। राधा रानी ने पूछा, अपने हंसने का मुख्य कारण बताती हूँ। राधा रानी ने कहा कि वह अष्टावक्र जी के अंतर्मन में समाहित श्री कृष्ण की छवि को देखकर हंस रही हैं। अष्टावक्र के भीतर का ज्ञान और उस ज्ञान के स्रोत कृष्ण की मनोरम छवि से श्री राधा रानी आनंदित हो रही हैं। राधा रानी की पूरी बात सुनकर अष्टावक्र ऋषि ने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और प्रसन्न होकर श्री राधा रानी को आजीवन किशोर अवस्था में रहने का वरदान ही दे दिया और फिर किशोर अवस्था से ही राधा रानी का नाम किशोरी पड़ गया। तभी से ही श्री राधा रानी को किशोरी जी कहा जाने लगा और आज भी ब्रज की हर बालिका को किशोरी जी का ही रूप माना जाता है। राधा रानी के किशोरी रूप में पूजा भी की जाती है और उनका भव्य श्रृंगार भी होता है। आज की श्री राधा रानी की कथा आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आइए अब हम सुनते हैं मार्गशीर्ष मास के 9वें अध्याय के महात्म्य का वर्णन। आज सुनिए मार्गशीर्ष मास में महात्म्य में आगे का वृतांत। देवर्षि नारद ने नारायण मुनि से कहा कि हे ब्राह्मण, आपके श्रीमुख से मैंने बहुत सारी दिव्य कथाओं का श्रवण किया है, लेकिन अभी भी मेरा ये लोलुप मन तृप्त नहीं हो पाया है। यह और भी विशिष्ट प्रसंग को सुनना चाहता है। इसलिए हे मुनिवर, कृपा आप श्री कृष्ण जन्मखंड का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। जो मनुष्य के जन्म मरण आदि का खंडन करने वाला है, वह समस्त तत्वों को प्रकाशक, कर्म बंधन का नाशक, हरि भक्ति प्रदान करने वाला और मुक्ति बीज का कारण है। हे मुनिवर, मैं आपको शरणागत भक्त और शिष्य हूँ, इसलिए आप मुझे श्री कृष्ण खंड की कथा का विस्तार पूर्वक सुनाइए। किसकी प्रार्थना एकमात्र से परिपूर्ण परमेश्वर श्री कृष्ण अपने संपूर्ण अंशों से इस भूतल पर अवतरित हुए, किस युग में, इस कारण से और कहाँ उनका प्राकृति हुआ, उनके पिता वासुदेव कौन थे, फिर माता देवकी भी कौन थी, बताइए। किसके कुल में भगवान ने माया द्वारा जन्म ग्रहण की लीला की, श्री हरि ने किस रूप में यहाँ आकर क्या किया, मुझे सुनना है। श्री कृष्ण कंस के भय से सूतिका गृह से गोकुल को चले गए थे। जो भय स्वयं भय के स्वामी हैं, उन्हें कीट तुल्य कीड़े जैसे कंस से भय क्यों ना हुआ। श्री हरि ने कोप वेश धारण करके गोकुल में कौन कौन सी लीलाएं की, वे तो जगदीश्वर हैं। फिर उन्होंने गोपांगने के साथ क्यों क्या व्यवहार किया, वे सभी गोपांगने कौन थी, या फिर ग्वाल बाल भी कौन थे, यशोदा जी कौन थी, नंद राय कौन थे, उन्होंने कौन सा पुण्य किया। श्री हरि की प्रेसी गोलोकवासिनी पुण्यवती श्री राधा क्यों व्रज में ही व्रज कन्या होकर प्रकट हुई। गोपियों ने किस प्रकार दुरारा परमेश्वर को प्राप्त किया और फिर श्री कृष्ण अंत में उन सबको छोड़कर मथुरा क्यों चले गए थे। महाभागवी का भार उतारकर कौन सी लीला करने के बाद भगवान कृष्ण पुनः परम धाम को पधारे। आप उनकी यह सारी लीलाएं कथाएं सुनाइए, क्योंकि उसका श्रवण और कीर्तन बड़ा पुण्यदय है। श्रीहरि की यह अत्यंत कथा दुर्लभ है। वह भव सागर से पार उतारने के लिए नौका के समान है। भगवान की यह कथा शोक सागर का नाश करने वाली मुक्ति के समान है। वह कानों में अमृत के समान मधुर होती है। कृपा निधि, मैं आपका भक्त और शिष्य हूँ, आप मुझे श्रीहरि की कथा का ज्ञान प्रदान कीजिए। तब नारायण मुनि बोले कि हे देवर्षि और कुल को पवित्र करने वाले नारद मुनि, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम धन्य हो, पुण्य की मूर्ति,
मतिराशील हो। लौ के पवित्र करने के लिए तुम इन सब में भ्रमण करते रहते हो। वाणी से मनुष्य के हृदय की तत्काल पहचान हो जाती है। तुम जीवन मुक्त और पवित्र हो। भगवान गदाधर के शुद्ध भक्त हो। अपने चरणों की धूल से सबकी आधारभूता वसुधा को भी पवित्र करते फिरते हो। समस्त लौ को अपने स्वरूप का दर्शन कर देकर पवित्र बनाते हो। भगवान श्री हरि की कथा परम मंगलमय है, इसलिए तुम उसे सुनना चाहते हो। और जहाँ श्री कृष्ण की कथाएं होती हैं वहीं सभी देवता भी वास करते हैं। ऋषि मुनि संपूर्ण तीर्थ भी वहीं रहने लगते हैं। वे कथा सुनाकर अंत में अपने निरापद स्थान को जाया करते हैं। जिन स्थानों में श्री कृष्ण की शुभ कथाएं होती हैं वे तीर्थ समान बन जाते हैं। जिनका मन भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने में लगा हो, उन कथाओं से जिन्हें विशेष प्रेम हो और कथा सुनकर जिनके नेत्रों में आंसू झलक जाते हैं और शरीर में रोमांच छा जाता है और मन उसी में डूब जाता हो, उसी को विद्वान पुरुषों ने सच्चा भक्त कहा है। जो मन वाणी शरीर से स्त्री पुत्र आदि सबको श्री हरि का ही स्वरूप समझा जाता है, उसे विद्वानों ने सच्चा भक्त कहा है। जिसकी सभी जीवों पर दया है और जो संपूर्ण जगत को श्री कृष्ण जानता है, यह महाज्ञानी पुरुष ही वैष्णव भक्त माना गया। हे देवर्षि, अब सुनो। एक बार गोलोक में श्री कृष्ण विरजा देवी के समीप थे। श्री राधा को वह ठीक नहीं लगा। श्री राधा सखियों सहित वहां से जाने लगी। तब श्रीदामा ने उन्हें रोका। इस पर श्री राधा ने श्रीदामा अत्यंत सुदामा को श्राप दे डाला कि तुम असुर योनि को प्राप्त हो जाओ। तब श्रीदामा ने श्री राधा रानी को श्राप दे दिया कि जाइए, आप भी मानवी योनि में जाइए। वहाँ गोकुल में श्री हरि के ही अंश महायोगी राय नामक एक वैश्य होंगे। आपका छाया रूप उनके साथ रहेगा, इसलिए भूतल पर मूर्ख लोग आपको रायण की पत्नी समझेंगे। श्री हरि के साथ कुछ समय आपको जो होगा। एक दूसरे को श्राप देने के बाद श्री दामा और श्री राधा दोनों को ही शोभ हुआ और दुख हुआ। तब श्री कृष्ण ने श्री दामा को सांत्वना देकर कहा कि तुम त्रिभुवन विजेता सर्वश्रेष्ठ शंखचूड़ नामक असुर हो गए और अंत में श्री शंकर जी के त्रिशूल से भिन्न देह होकर यहाँ मेरे पास वापस लौट आओगे। श्री राधा को बड़े प्रेम के साथ हृदय से लगाकर भगवान ने कहा कि वाहरा कल्प में वृक्ष में पृथ्वी पर जाऊंगा और ब्रज में जाकर वहां के पवित्र नैनों में तुम्हारे साथ विहार किया करूंगा। मेरे रहते तुम्हें क्या भय है। उधर वर्जा देवी नदी हो गई और उनके श्री कृष्ण के द्वारा जो 7 पुत्र हुए थे वे लवण, इक्षु, सुरा, धृत, दधि, दुग्ध और जल रूप 7 समुद्र हो गए। यह सब श्री राधा रानी और श्री कृष्ण की ही लीला है, जो ब्रज में परम दिव्य पवित्र में विलक्षण प्रेम रस धारा बहने के लिए निमित्त रूप से की गई थी। इसी कारण से लीलाम श्री राधा श्री कृष्ण वरा कल्प वृक्ष में पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। श्री राधा रानी गोकुल में वृषभानु के घर प्रकट हुई और यह कथा तो आप पहले से ही इस अध्याय में सुन चुके हैं। तो अब आगे की कथा जानिए। नारद जी ने कहा, हे वेदता, मैं श्रेष्ठ नारायण की किसकी प्रार्थना और किस कारण जगदीश्वर श्री कृष्ण ने इस भूतल पर अवतार लिया था। तब श्री नारायण जी कहने लगे, प्राचीन समय की बात है। एक बार कल्प में पृथ्वी असुरों के अधिक भार से आक्रांत हो गई थी, संतृप्त हो गई थी। इसलिए शोक से पीड़ित होकर वह ब्रह्मा जी के शरण में गई और उसके साथ साथ असुरों द्वारा सताए गए देवता भी थे, जिनका मन अत्यंत उद्वेग हो रहा था और परेशान हो रहा था। पृथ्वी उन देवता के साथ श्री ब्रह्मा जी की दुर्गम सभा में गई। वहां उसने देखा कि देवेश्वर ब्रह्मा तेज से जाजल विमान हो रहे हैं और बड़े बड़े ऋषि मुनि, मुनीन्द्र और सिद्धेंद्र गण उनकी सेवा में उपस्थित हैं। ब्रह्मा जी कृष्ण इस 2 अक्षर के परम ब्रह्मा स्वरूप मंत्र का जप कर रहे थे। उनके नेत्र उस समय भक्ति अजनित आनंद के आंसुओं से भरे हुए थे और उनके पूरे शरीर में रोमांच छाया हुआ था। हे मुनि, देवता सहित पृथ्वी ने भक्ति भाव से चतुरानन को प्रणाम किया और दैत्यों के भार आदि का सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। आंसू भरे नेत्रों और पुलकित शरीर से वह ब्रह्मा जी की स्तुति और रोदन करने लगे और अर्थात रोते हुए वह ब्रह्मा जी से स्तुति करने लगे। जब जगतदाता ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा, हे पत्रे, तुम स्तुति क्यों कर रहे हो और रो क्यों रही हो? बताओ किस उद्देश्य से तुम्हारा यहाँ आना हुआ। विश्वास करो, तुम्हारा भला होगा। हे कल्याणी, अब शांत हो जाओ। मेरे रहते भला तुम्हें क्या भय है। इस प्रकार पृथ्वी को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी ने देवताओं से बड़े आदर पूर्वक पूछा, हे देवतागणों, किस लिए तुम्हारा मेरे पास आना हुआ, बताइए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर देवता लोग उन प्रजापति से बोले, हे प्रभु, सभी दैत्यों के भार से यह पृथ्वी दबी हुई है और हमें भी इस कारण संकट में पड़े हुए हैं। दैत्यों ने हमें ग्रस्त कर लिया है और आप ही जगत की सृष्टि के रचयिता हैं, इसलिए आप ही हमारे शीघ्र उद्धार कीजिए। ब्राह्मण
आप ही इस पृथ्वी की गति हैं, इससे शांति प्रदान कीजिए। पितामह, ये पृथ्वी जिस भार से पीड़ित है उसी से हम भी दुखी हैं, इसलिए उस भार को आप दूर कीजिए। देवताओं की बात सुनकर जगत सृष्टा ब्रह्मा जी ने पृथ्वी से पूछा, बेटी तुम भय छोड़कर मेरे पास सुखपूर्वक रहो। बताओ किनका ऐसा भार आ गया है जिसे सहन करने में तुम असमर्थ हो गई हो। भद्रे, मैं उस भार को दूर करूंगा और निश्चय ही तुम्हारा भला भी होगा। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर पृथ्वी के मुख पर और नेत्रों में प्रसन्नता छा गई। जिस कारण से उस तरह पीड़ित अपनी पीड़ा की उस कथा को कहने लगी और सुनाने लगी। तो तात सुनिए, मैं अपने मन की व्यथा बता रही हूँ। विश्वासी बंधु बांधव के सिवा दूसरा किसी को भी यह बात समझ बता नहीं सकती, क्योंकि स्त्री जाति अबला होती है। अपने सगे संबंधी पति, पिता और पुत्र सदा उसकी रक्षा करते हैं, परंतु दूसरे लोग निश्चय उसकी निंदा करने लगते हैं। जगत पिता, आपने मेरी सृष्टि की है, इसलिए आपसे मन की बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मैं जिनके भार से पीड़ित हूँ, अब उनका परिचय देती हूँ। सुनिए, जो श्री कृष्ण भक्ति से हीन है और जो श्री कृष्ण भक्ति की निंदा करते हैं, उन महापातकी मनुष्यों का भार वहन करने में अब मैं असमर्थ हो गई हूँ। जो अपने धर्म के आचरण से शून्य और नित्य कर्म से रहित हैं, जिनकी वेदों में श्रद्धा नहीं है, उनके भार से मैं पीड़ित हूँ। जो माता पिता, गुरु पत्नी, गुरु पौष वर्ग का पालन पोषण नहीं करते, उनका भार वहन करने में मैं असमर्थ हूँ। हे पिताश्री, जो झूठ बोलते हैं, जिनमें दया और सहानुभूति का अभाव है, और जो गुरुजनों और देवताओं की निंदा करते हैं, उनके भार से मुझे बड़ी पीड़ा होती है। जो मित्रों से द्रोह करते हैं, दूसरों का एहसान नहीं मानते, झूठी गवाही देते हैं और विश्वासघाती और धरोहर हड़प लेने वाले हैं, उनके भार से भी मैं पीड़ित रहती हूँ। जो कल्याणम सुक्तोर शाम मंत्रों और एकमात्र मंगलकारी श्री हरि के नामों का विक्रय करते हैं, उन्हें बेचते हैं, उनके भार से मुझे बड़ा कष्ट होता है। हे पितामह, शंखचूर्ण के भार से जिस तरह मैं पीड़ित थी, उससे भी अधिक दैत्यों के भार से मैं पीड़ित हूँ। प्रभु, यह सब कष्ट मैंने आपसे कह सुनाया। मुझे यही अनाथा का निवेदन है कि अगर आपसे मैं सनात अम्बा का कोई उपाय कीजिए। ऐसा कहकर पृथ्वी अर्थात वसुधा बार बार रोने लगी। उनका रोना सुनकर कृपानिधान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि हे वासुदेव, तुम्हारे ऊपर तो 10 से भूत राजाओं का भार आ गया है। मैं किसी उपाय से अवश्य ही उसे हटाऊं। अवश्य। पृथ्वी को इस प्रकार आश्वासन देकर देवताओं सहित जगत तथा ब्रह्मा जी भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर विधाता ने कैलाश के रमणी आश्रम और भगवान शंकर को देखा। वे गंगा जी के तट पर अक्षय वट के नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने व्याघ्र चर्म धारण कर रखा था। तक्ष कन्या की हड्डियों के आभूषणों से विभूषित हो रखे थे। उन्होंने हाथों में त्रिशूल और पट्टे धारण कर रखे थे। उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। अनेकानेक सिद्धों से उन्हें घेर रखा था। वे योगेंद्र गण से सेवित हो रहे थे और कुतूहल पूर्वक गंधर्व का संगीत सुन रहे थे। साथ ही अपनी ओर देखती हुई पार्वती की ओर प्रेम पूर्वक तिरछी नजर से भी देख लिया करते थे। वे अपने पंच मुखों द्वारा श्रीहरि के एकमात्र मंगल नाम का जप करते थे। गंगा जी में उत्पन्न कमलों के बीजों की माला से जप करते समय उनके शरीर में रोमांच हो जाता था। उसी समय ब्रह्मा जी पृथ्वी तथा नतमस्तक देव समूहों के साथ महादेव के सामने जा खड़े हुए। जगत गुरु को आया देख भगवान शंकर शीघ्र ही भक्ति भाव से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने प्रेम पूर्वक मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर सब देवताओं ने ये पृथ्वी ने भी भक्ति भाव से चंद्रशेखर शिव को प्रणाम किया और शिव जी ने उन सभी को आशीर्वाद दिया। प्रजापति ब्रह्मा जी ने पार्वतीनाथ शिव जी से सारा वृतांत कह सुनाया, जिसे सुनकर भक्त वत्सल शंकर जी ने तुरंत ही मुंह नीचे कर लिया। भक्तों पर कष्ट आया सुनकर पार्वती जी और परमेश्वर शिव को बड़ा दुख हुआ और फिर वहां पर ब्रह्मा जी और शिव ने देव समूह और वसुधा को यत्न पूर्वक सांत्वना देकर वापस लौटा दिया। फिर वे दोनों देवेश्वर तुरंत धर्म के घर आए। उनके साथ विचार विमर्श करके वे तीनों श्री हरि के धाम को चल दिए। भगवान के उस परम धाम का नाम वैकुंठ है और वह जरा और मृत्यु को दूर भगाने वाला है। ब्रह्मांड से ऊपर उसकी स्थिति है। वहां पहुंचकर सभी ने भगवान श्रीहरि की स्तुति की। देवताओं की स्तुति सुनकर साक्षात श्रीहरि ने उनसे कहा कि तुम सब लोग अब गोलोक को जाओ। पीछे से मैं लक्ष्मी जी के साथ आऊँगा। श्वेत द्वीप निवासी वे नर, नारायण मुनि और सरस्वती देवी ये सभी गोलोक में जाएंगे। अनंत शेषनाग, मेरी माया, कार्तिक गणेश और वेद माता सावित्री, यह सब पीछे से निश्चित ही वहाँ जाएंगे। वहाँ मैं गोपियों और राधा के साथ दिव्य भोर माँ आदि अन्य संपूर्ण देवी देवताओं, मेरी ही कलाएं हैं,
तुम सब लोग गोलोक को जाओ, वहाँ तुम्हारे अभिष्ट कार्य की सिद्धि होगी। फिर हम सब भी इसके इष्ट सिद्धि के लिए वहाँ आ जाएंगे। ऐसा कहकर श्रीहरि उस सभा में मौन हो गए। तब उन सब देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और वहाँ से अद्भुत गोलोक की यात्रा की। वह उत्कृष्ट और विचित्र परम धाम जरा और मृत्यु को भी हर लेने वाला है। वह अगम लोक वैकुंठ लोक से 50 करोड़ योजन ऊपर है और भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से बना हुआ है। उसका कोई भी ब्रह्म आधार नहीं है। श्री कृष्ण ही वायु रूप से उसे धारण करते हैं। वे ब्रह्मा देवी गोलोक की ओर जाने के लिए उन्मुख होकर चल दिए। उन सब की गति मन के समान तेज थी, इसलिए वे सब के सब उर्वरजा के तट पर जा पहुंचे। सरिता के तट का दर्शन करके उन देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस परम आश्चर्यजनक तट को देखकर वे देवेश्वर नदी के उस पार गए। वहां जाने पर उन्हें पार्वती ने श्रेष्ठ सत्र श्रृंग दिखाई दिया, जो अपनी शोभा से मन को मोह लेता था। दिव्य पारिजात वृक्षों की मालाएं उनकी शोभा बढ़ा रही थी। पर्वत कल्प वृक्षों और कामधेनु द्वारा सभी से घिरा हुआ था। उनकी ऊंचाई 1 करोड़ योजन लंबी थी और 10 करोड़ योजन लंबाई थी। देवेश्वर यहाँ के सुंदर दृश्य का सभी देवताओं ने दर्शन किया। वे सभी भी श्रीहरि के श्रेष्ठ पार्षद थे। मुनि वहाँ से थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक मनोहर राजमार्ग दिखाई दिया, जिसके दोनों पार्श्व में लाल मड़ियों से अद्भुत रचना की गई थी। इंद्र नील पद्म रग हीरे सोने की बनी हुई बंदियां उस राजमार्ग के अभय पार्श्व को सुशोभित कर रही थी। मुनि फिर वहां देवताओं ने अत्यंत मनोहर नृत्य और सुंदर ताल से युक्त रामणी संगीत देखा, जहाँ श्री कृष्ण के गुणों का अनुवाद हो रहा था। उस अमृतोपम गीत को सुनते ही वे देवता जो मूर्छित हो गए, फिर क्षण भर में ही सचेत होकर मन ही मन श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए उन्होंने स्थान स्थान पर परम आश्चर्य में मनोहर दृश्य देखे। नाना प्रकार के वेश धारण किए हुए समस्त गोपिकाएं उनके रास्ते में आई। कोई हाथों में मृदंग बजा रही थी, किसी के हाथों में वीणा वादन हो रहा था, तो किन्हीं के हाथ में तो चम थे, तो किन्हीं के हाथों में करताल, किन्हीं के हाथों में यंत्र वाद शोभा पा रहे थे, तो कितने ही रत्नम नुपुर की छनकार फैला रही थी। बहुतों की रत्नमाई कंची बजा रही थी कि जिसमें छोटी छोटी घंटगांव के शब्द गूंज रहे थे। किसी के माथे पर जल से भरे हुए घड़े थे, तो तरह तरह के नृत्य के प्रदर्शन का मनोहर लेकर खड़ी हुई थी। नारद कुछ दूर और आगे जाने पर उन्होंने बहुत से आश्रम देखे, जो राधा जी के प्रधान सखियों के आवास स्थान थे। वे रूप गुण वेश यवन सौभाग्य और अवस्था में एक दूसरी के समान श्री राधा के सम्यक सखियां 33 गोपियां थीं, जिनकी वेशभूषा अनिवर्चनीय थी। उनके नाम भी सुनो: सुशीला, शशिकला, यमुना, माधवी, रति, कंदप, माला, कुंती, जानवी, स्वयं प्रभा, चंद्रमुखी, पद्ममुखी, सावित्री, सुधामुखी, शुभा, पद्मा, पारिजाता, गौरी, सर्वमंगला, कालिका, कमला, दुर्गा, भारती, सरस्वती, गंगा, अंबिका, मधुमती, चंपा, अपर्णा, सुंदरी, कृष्ण प्रिया, सती नंदिनी और नंदिना, यह सब की सब समान रूप वाली हैं। इनके शुभ आश्रम रत्नों और धातु से विचित्र है। तरह तरह के चित्रों से चित्रित होने के कारण यह बड़े सुंदर लग रहे हैं। उनके शिखर बहुमूल्य रत्नम कलश समूहों से जावलवान है। उत्तम रत्नों द्वारा उनकी रचना की गई है। गोलोक ब्रह्मांड से बाहर और ऊपर है, उसके ऊपर दूसरा कोई लोक है ही नहीं। ऊपर तो सब कुछ शून्य ही है, वहीं तक सृष्टि की अंतिम सीमा है। 7 रसातलों से भी नीचे सृष्टि नहीं है। रसातलों से नीचे जल और अंधकार है, जो कि अगम्य और अदृश्य है। हरे कृष्णा। आशा करती हूँ आप सभी को आज का अध्याय पसंद आया होगा। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम करते हैं तुलसी आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नवेद आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो जश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय।